डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड। पहला पार्ट पढ़ाया जा चुका है जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी थी और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और उससे किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए, हमने एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हमने पहले ही बता रखा है। जिसने अगर नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो देख लेगा। अभी देखिए, आज जो शुरू करेंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। देखिए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन है 0.6, 9.6, 0.36 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज कर लेते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए, आपको बताना है 0.6, 9.6 और 0.36 का एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ये बताया हुआ था कि अनुपात वालों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले अनुपात बराबर अंकों पे करके हटा लेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों बोला है तो दोनों निकाल देंगे। देखिए, 0.6 कामा 9.6 और 0.36। देखिए, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है तो 1 जीरो अपने पास से लगा देते हैं। इसमें 1 अंक तो 1 जीरो अपने पास से लगा देते हैं। सब पे 2 अंक पे दशमलव हो गया तो हमने दशमलव को क्या कर दिया, हटा दिया है। अब आपके पास संख्या क्या बन गई है, 60 बन गई है पहली, 960 बन गई है दूसरी और 36 बन गई है तीसरी। अब इसको हम लोग सीधा काट लेते हैं। कितने से काट देते हैं, सबसे पहले 6 से ही काट देते हैं। देखो, 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 धामा 60, फिर 6 का नम 6, 7 8 9, 6 छंग 36 और फिर 6 छंग 36। 6 से कट गया सबसे पहले, उसके बाद भी देखो कितने से काट देते हैं, 6 के बाद इसको काट देते हैं 2 से। 2 से काट लेंगे तो देखो 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 3 6। अच्छा, अब बताओ, अब कोई क्या ऐसी संख्या है जो 5 और 3 दोनों को काट सके? तो अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो 5 और 3 दोनों को काट सके। तो हमने बताया था एचसीएफ को तब तक काटना है जब तक सारे नंबर कट रहे हों। जैसे 60, 960 और 36 6 से कट गया है। उसके बाद हमने 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 2 8 16, जीरो उतार दिया है और 2 3 6। अब देखो, अगर आपको इसका कोई एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या आएगा। देखो, एचसीएफ अगर कोई पूछेगा तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, 6 दूनी कितना, 12। लेकिन 12 नहीं बताइएगा क्योंकि हमने दशमलव कितने अंक पे हटाया है, 2 अंक पे हटाया है। तो हमको जो भी अंतर आएगा उसके 2 अंक पे दशमलव रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.12। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 0.12। एलसीएम निकालना, इसी को और आगे सॉल्व कर दो, पूरा सॉल्व कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ भी कवर हो जाएगा, एलसीएम भी कवर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम में निकाल लेते हैं, एचसीएफ भी निकाल देते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 0.12। एलसीएम सॉल्व करना है तो इसको और आगे सॉल्व कर दो। और कितने से काट दिया जाए, 5 से काट दो। एक बार 5 से काट दोगे तो 5 का नम 5 ये हो जाएगा और 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 और 3 से काट लेंगे। एक बार अब इसको 3 से काट देते हैं और एक बार 16 से काट देते हैं कि कोई और संख्या है जो 3 और 16 को काट सके, नहीं काट पाएगी। तो एक बार 3 से काटना पड़ेगा, एक बार 16 से काटना पड़ेगा। इससे अच्छा सबको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 और 12 पंचे कितना, 60। गुणा कर देते हैं। देखो, एलसीएम बराबर इधर लिख देते हैं हम, 6 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में ये वाला 16, क्योंकि 16 का टेबल ले जाना पड़ेगा, और 3 ये वाला 6 2 5 और ये 16 और ये 3 है ना। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 16 इंटू में 3, 16 छक कितना हो जाएगा, 96 और 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा इसके एलसीएम। पहले तो 1 जीरो उतार लो, तो फिर 6 3 18 की 8, कैरी आ जाएगा 1, 9 3 27 से 28, 28 तो 80 आ गए। दशमलव कितने अंक पे हम लोगों ने हटाया था, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव इस पे भी रख दो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 28.80 और इसका एचसीएफ आ जाएगा 0.12। समझ गए होंगे शायद आप इसको। नहीं समझ गए हो तो एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, तो एक बार दोबारा से भी आप लोग क्या करिए, देख लीजिए, ठीक है। देखिए, 0.6, 9.6 और 0.36 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने थे। हमने पहले क्या किया, 0.6 लिखा, फिर 9.6 लिखा, फिर 0.36 लिखा। ये 2 अंक पे दशमलव था, इसको 2 अंक करने के लिए 1 जीरो अपने पास से लिख दिया, इसको 2 अंक पे करने के लिए 1 जीरो अपने पास से लिख दिया, तो दशमलव हट गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा दशमलव हमने कितने अंक पे हटाया है।
क्योंकि लास्ट में HCF हो चाहे LCM हो, जितने अंक पे दशमलव हटाया है उतने अंक पे लगाना पड़ेगा। तो आप क्या किए, इसके बाद देखिए 6 से काट दिया हमने, 6 दाम 60, 16 चक 96 और 0 उतार लिया और 6 चंक 36, और उसके बाद फिर 2 से काट दिया है ना, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 तिहाई 6। अब इससे आगे नहीं कटा था क्योंकि कोई ऐसा नंबर था नहीं जो 3, 5 और 80 को काट सके। तो HCF में तभी तक काटना जब तक सभी नंबर कट रहे हो। तो HCF कितना हो गया, 6 दूनी 12, लेकिन 2 अंक पे दशमलव हटाया हुआ था तो 2 अंक पे दशमलव रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.12। तो HCF कितना आएगा, 0.12। और उसके बाद और आगे सॉल्व किया, एक बार 5 से काटा, फिर एक बार 16 से, एक बार 3 से काटना, तो तुमने आपस में सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आएगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव हमने लगाया हटाया हुआ था तो वो लगाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 28.80। इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम ऐसा ये वाला है। एक बार इसको देख लेते, जिसका अभी उसमें कंफर्म नहीं हुआ इसमें क्लियर हो जाएगा उसका, है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा, 0.02, और फिर लिखा हुआ 0.02 नहीं लिखा, 0.02, और उसके बाद 0.4 और 0.008 का HCF और LCM दोनों बताना है। इसमें भी दशमलव आपको पहले हटाना पड़ेगा। 0.02 एक संख्या हो गई है, दूसरी हो गई 0.4 और तीसरी हो गई 0.008। 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव लाने के लिए इसमें 2 जीरो देने पड़ेंगे, इसमें 1 जीरो देना पड़ेगा, तो दशमलव क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएगा। दशमलव बराबर अंक पे होगा तो कैंसिल कर लेंगे। अभी देखिए आपके पास संख्या क्या बनी, 20, फिर आपके पास बनी कितनी, 400, और फिर क्या रह गई, 8। 4 से सबसे पहले इसको काट लो, 4 पंचे 20, यहाँ हो जाएगा 100, और 4 दूना 8। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5, 2 और 100 को काट सके, तो नहीं है आपके पास। तो HCF को तभी तक तो काटना है जब तक सारे नंबर कट रहे हों। क्या 4 के अलावा कोई, देखो 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, 4 धामा 4 एक नाम 4, यहाँ 100 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8। अभी देखो कोई ऐसा नंबर है जो 2, 100 और 5 को काट सके। 5 से अगर 5 कटेगा, 100 कटेगा तो 2 रह जाएगा, 2 से 2 और 100 कटेगा तो 5 रह जाएगा। तो आपका HCF इसमें क्या हो जाएगा, HCF तो हो जाएगा 4, लेकिन हमने दशमलव अब की बार 3 अंक से हटाया है, तो 3 अंक पे दशमलव रखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 4 आया है, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 0.004। इकाई की तरफ से 3 अंक गिन के दशमलव रखेंगे तो 1 अंक 4 था, 2 जीरो और लगा दिया, दशमलव रख दिया, तो कितना हो गया, 0.14, 0.004 हो गया। तो इसका HCF हो जाएगा 0.04। इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं। 5 से काटो, 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, अभी 2 तो कटेगा नहीं, फिर से एक बार 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से हो जाएगा 10 और 2 से कट जाएगा एक बार में। अभी ये 10 पड़ा रहने तो 10 से एक बार और काटना पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि LCM जानने के लिए क्या करते हैं, सबको आपस में गुणाई कर देते हैं। 4 गुणे में 5 गुणे में 2 गुणे में 10 सही रहेगा। अब देखिए 5 को 20 और 20 दूना 40 और 40 दहमा 400, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दशमलव हमने 3 अंक पे हटाए तो 3 अंक पे दशमलव रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 या 0.400। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका LCM हो जाएगा, ये इसका LCM हो जाएगा और ये इसका HCF हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, HCF पूछा गया था, LCM पूछा गया था, तो हमारा HCF आया 0.004 और LCM आया 0.4। ठीक है, तो इसका आंसर और ये सारा हो गया। आई होप कि आपको दशमलव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। आपको एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढ के बतानी है। यदि उसे 25 से डिवाइड किया जाए तब भी रिमाइंडर 7 बचे, यदि उसे 40 से डिवाइड किया जाए तब भी रिमाइंडर 7 बचे, और 60 से डिवाइड किया जाए तब भी रिमाइंडर कितना बचे, 7 बचे। ऐसा सबसे छोटा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढकर आपको बताना है। तो LCM निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन में LCM निकाल देते हैं। LCM निकालोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो सभी संख्याओं से पूर्णतया डिविजिबल होगा, और जो रिमाइंडर बचाना है उतना उसमें ऐड कर देंगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 25, 40 और 60 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपस में 7 दे देगी।
ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 25, 40 और 60, इसका एलसीएम निकाल देते। सबसे पहले कितने से काट देते, 5 से काट देते, 5 पच्चे 25, 5 8 40 और 12 पंचे 60। फिर कितने से काट देते हैं, 2 से काट दें क्या कि 4 से काट दें, 4 से काट देते, देखो 4 2 8 और 4 3 12 और ये 5 उतार देते। एक बार इसको 5 से काटना पड़ेगा, एक बार 2 से काटना पड़ेगा, एक बार 3 से काटना पड़ेगा, तो सबको आपस में गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम देखो इसका कितना आ जाएगा, ये 5, फिर ये 4, फिर से 5, 2 और 3, इनका सबका गुणा कर देते। 5 पच्चे 25, चौको 100 और 100 दूनी 200 और 3 दूनी 600, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 एक ऐसा नंबर निकल कर आया है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर आप 25 से काट के देखोगे 600 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 600 को 40 से डिवाइड करके देखोगे तब भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और 60 से डिवाइड करके देखोगे तो 60 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। तो मतलब ये सबसे छोटा नंबर 600 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 25, 40 और 60 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन डिवाइड नहीं करना, हर बार रिमाइंडर आपको 7 बचाना है, तो आप क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 607। 607 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो 25, 40 और 60 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 7 देगा, है ना। उसी तरीके से कि दूसरा क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम हूबहू ही लगेगा, तो इसको भी इसी तरह लगा देते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, लघुत्तम या छोटी से छोटी या एलसीएम, ये तीनों एक ही बातें हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिया जाने पर हर बार शेषफल 3 रहे। हर बार रिमाइंडर कितना बचाना है, 3 बचाना है। हर बार रिमाइंडर 3 बचाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के रिमाइंडर जितना होगा उसको जोड़ लेंगे। हमने कल आपको ये बताया था कि एचसीएफ में आप रिमाइंडर को हमेशा पहले ही घटा देंगे, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होगा। रिमाइंडर कभी बाद में जोड़ा भी जा सकता है और कभी बाद में घटाया भी जा सकता है। जैसे इस जगह पे हमने रिमाइंडर को लास्ट में देखो जोड़ा है, क्योंकि हर बार 7 बचाना है हमको, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जानी है संख्या। तो एलसीएम में रिमाइंडर कभी लास्ट में जोड़ना भी पड़ सकता है और कभी हो सकता है घटाना भी पड़ जाए। रिमाइंडर तो फिलहाल जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें घटाना भी पड़ सकता है। लेकिन एचसीएफ वाले में ये कंफर्म है कि आपको रिमाइंडर पहले घटाना ही होगा। तो इससे आगे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर देते। सबसे पहले 15, फिर 20, फिर 36, फिर 48। कितने से काट दें इसको, 5 से काट दिया जाए, 6 से काट दिया जाए, कितने से भी काटो, काटना तो ले जाके लास्ट में पूरा ही है। 3 से काटो पहले, 3 पचे 15, 20 ऐसे ही रहने दो, 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 एक नम 3, 3 6 18। 4 से काट दिया जाए कि 2 से काट दें, 2 से काट दो अगर काटना है तो। 2 से 5 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। अब कितने से काट दिया जाए, 4 से काट दें क्या, 2 से काट दो एक बार और तो सही रहेगा। 5, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 चौकों 8। अब एक बार 5 से काट दो तो ये 5 और ये 5 चला जाएगा, 3 और 4 बच जाएगा। सबको आपस में गुणा कर देते, एलसीएम आ जाएगा। इसका भी एलसीएम निकालने के लिए गुणा करो सबको आपस में, ऐसे ही कर देते। देखो पहले 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 और 20 से कितना हो जाएगा, 60। 60 ये और 3 चौक 12, ये 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 720। यानी 720 एक ऐसी छोटी संख्या हम लोग को मिल गई है जिसको हम 15 से भाग करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड, 20 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड, 36 और 48 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमको पूरी तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं लाना है, रिमाइंडर बचाना है। तो जितना रिमाइंडर बचाना है उतना रिमाइंडर ऐड कर देते। कितना रिमाइंडर बचाने को बोल रहा है, 3 रिमाइंडर बचाने को बोल रहा है, तो 3 इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 723। यानी 723 एक ऐसा छोटा नंबर हमारे सामने निकल कर आया है जो 15, 20, 36 तथा 48 से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचाएगा, 3 बचाएगा।
तो ये एलसीएम के कुछ छोटे क्वेश्चन है जो हो गए हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, एलसीएम का अगला क्वेश्चन है। देखिए 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय पर वो फिर इकट्ठी एक साथ बजेंगी। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो कि 4 मंदिर की घंटियां 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेकंड पर बजती हैं, एक साथ ये 12 बजे बजी तो दोबारा कब बजेंगी, एलसीएम निकाल कर उस टाइम में जोड़ना होता है। किसी ट्रैफिक की बत्तियां 9 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती अपना रंग बदलती हैं, और इन्होंने अगर एक साथ अपना रंग इतने बजे बदला है तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल के क्या करना होता है, उस टाइम में ऐड करना होता है कि दोबारा फिर कब उसमें दोबारा सेम टाइम पर अपना रंग बदलेंगी, है ना। जैसे 2 क्वेश्चन हमने इस तरह के लिखे हैं, एक एक करके हम लोग दोनों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें का देखिए, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय वे फिर इकट्ठी एक साथ बजेंगी। तो आप इसमें सबसे पहले इसका क्या निकालें, एलसीएम निकालें। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले इसको 2 से काट लेते हैं कि 4 से काटें, 2 से काटो पहले। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 सत कितना 14। फिर कितने से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं। लो 2 एक नम 2, फिर 3 और फिर 2 दूना 4, 7। आपको ऐसी संख्या है, एक बार 3 से काटना पड़ेगा और एक बार, हाँ एक बार 3 से काटना पड़ेगा, एक बार 2 से, एक बार 7 से। तो इससे अच्छा है कि सब गुणा कर देते हैं आपस में। तो इसका एलसीएम अगर आप देखना चाहते हैं, एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 गुणे में 2, ये दोनों 2 हैं, और इसके बाद ये 3 और ये 2 और ये 7, तो 3 और फिर से 2 ये और फिर 7, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 3 कितना 24, और गुणे में कितना रह गया अभी 7, 7 चौक 28 की 8, कैरी कितना आएगा 2, और 7 2 14, 15 16। देखो ये जो आंसर आएगा ये काहे में आएगा जानते हो, एलसीएम इसका सेकंड में आएगा। 168 सेकंड है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो 4 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती थी। इकट्ठा 12 बजे बजी, दोबारा कब एक साथ बजेंगी। अगर ये टाइम सेकंड में होगा तो जो एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा। अगर ये टाइम मिनट में होगा तो जो एलसीएम आएगा वो मिनट में होगा। अगर ये टाइम घंटे में होगा तो एलसीएम जो आएगा वो घंटे में होगा। ये सेकंड में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 दूनी 12, 120, 60 से भाग कर लोगे ना तो 120, और प्लस में इसमें कितना लिख दें 40, 48 लिख दें। अगर इस 168 को हम लोग लिख दें 120 प्लस 48 तो गलत नहीं होगा। 120 को हम लोग चाहे तो 2 मिनट लिख दें, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड की जगह पे क्या लिख देते हैं 2 मिनट लिख देते हैं, और इस 48 को 48 सेकंड लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे 168 सेकंड कह दो, चाहे 2 मिनट 48 सेकंड कह दो, यानी 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये फिर सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। और इससे पहले ये कब एक साथ बज चुकी हैं 12 बजे, तो इसको 12 में ऐड कर देंगे। 12 बजे बज चुकी, तो आप यहाँ लिख लो 12 बजे 12:0 सेकंड पर इन्होंने अपना रंग बदला था। तो मिनट वाले के नीचे मिनट लिख लो और सेकंड वाले के नीचे सेकंड लिख लो और इसमें ऐड कर दो। तो इसका मतलब है दोबारा 12:02 और 48 सेकंड पर घंटियां एक साथ क्या होंगी फिर से बजेंगी। तो देखो हमने इसको कैसे किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम सेकंड में आया, 160 सेकंड है तो इसको मिनट में बदल दिया है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 60 से भाग करोगे 120 हो जाएगा। 120 का मतलब 168 से 120 हटेगा, यानी 2 मिनट बाहर आ जाएगा और 48 सेकंड बचेगा। तो 168 सेकंड को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 मिनट और 48 सेकंड, यानी 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये घंटियां एक साथ फिर बजेंगी। और ये इससे पहले कब एक साथ बज चुकी हैं, तो 12 बजे एक साथ बज चुकी है। तो हमने क्या लिख दिया, ये 12 लिख दिया। 12:0 पर एक साथ बजी थी, 2 मिनट 48 सेकंड बाद दोबारा ये फिर सब एक साथ बजने वाली हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 12:02 मिनट 48 सेकंड पर ये सारी घंटियां एक साथ फिर बज जाएंगी। ठीक है, एलसीएम निकाल के केवल उस टाइम में ऐड करना होता है, और ऐड करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि 168 क्या आया है, सेकंड में आया है कि मिनट में आया है। तो ये सेकंड में था, तो इसको 2 मिनट 48 सेकंड लिख दिया, मिनट से नीचे मिनट लिख के और सेकंड के नीचे सेकंड और घंटे के नीचे घंटे अगर होता तो लिख के जोड़ देते, तो अगला दोबारा
जो आंसर आएगा वो जोड़ने के बाद जो आएगा उतने समय ही ये क्या करेंगे, आपस में अपने एक साथ फिर से बजेंगी। अगला देखो क्वेश्चन उसी तरह का, इसमें 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियत अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी। सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन के साथ लग जाएगा। आप पहले लिखेंगे 30 और फिर लिखेंगे 45 और फिर लिखेंगे 60। सबसे पहले इसको काट देते हैं कितने से, 5 से। 5 छक्का 30, 5 9 45 और 12 पंचे 60। फिर कितने से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। 2 3 4 आ गए। एक बार इसको 2 से भी काट लेते हैं हम लोग, और 3 और 2 दूना 4। अब इससे आगे कटने से रहा तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। गुणा करने के लिए 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर नीचे वाला 3 और 2 और है ना। तो देखो 5 3 15 और 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। यानी 180 क्या आया है, 180 सेकंड आया है ना। 180 सेकंड को मिनट में वो कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग करोगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, सीधा सीधा 3 मिनट आएगा ये। आप 180 सेकंड को 6 दूनी 12, 6 3 18, हाँ ठीक है, सीधा सीधा कितना आएगा 3 मिनट आ जाएगा। और इन्होंने कहा है कि इससे पहले ये 1 बजे बज चुकी है, तो 1 में क्या कर लो, 1 बजे बज चुकी, 3 मिनट बाद दोबारा फिर बजेंगी, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा उस समय, 1 बज के 3 मिनट। 1 बज के 3 मिनट पर ये घंटियाँ आपस में क्या हो जाएंगी, फिर से एक साथ बज जाएंगी। तो इस तरह के दोनों। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, उसमें ये टाइम दिया रहता है कि 50 मिनट में कितनी बार बजेंगी, या 36 सेकंड में या 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। यदि वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 18 सेकंड और 20 सेकंड में अपना रंग बदलती हो या अलग अलग टाइम पर बजती हो, तो 25 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो वो वाला भी टाइप हम इसके बाद देखेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, है ना। अगले 2 क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, जो उसी के आगे के क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करवाए थे, जो मंदिर की घंटियां बजने वाली है, ट्रैफिक में अपना सिग्नल का कलर बदलने वाली, दोनों क्वेश्चन उस तरह हो जाते हैं। उससे आगे एक क्वेश्चन ये वाला आपके सामने लिखा और एक ये वाला लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलत होने का चांस इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा है। देखिए लिखा हुआ है 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताना है आपको कि 36 मिनटों में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, एक साथ कितनी बार बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले एलसीएम निकालो और 36 को फिर उससे भाग करके देखो। देखो आप अगर 5 घंटियां हैं, कौन 3 सेकंड पहला, फिर 6 सेकंड, फिर 9 सेकंड और फिर 12 सेकंड, है ना, और फिर कामा में 15। इसको पहले काटते हैं कितने से, 3 से काट देते हैं। 3 इक्का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर कितने से काट देते हैं, एक बार 2 से काट देते हैं शायद, 3 और 2 दूना 4 और ये 5 रहने देते हैं। अब एक बार 3, एक बार 2, एक बार 5 से काटना ही पड़ेगा, तो इसका एलसीएम निकालना अब आसान है। आप गुणा कर लें सबको आपस में, 3 गुणे में 2, फिर गुणे में 3, फिर 2, फिर गुणे में 5, गुणा कर लेंगे। देखो इसका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 त्रिक 18, कितना आएगा 180। ये सेकंड में था, तो आपका एलसीएम जो आएगा वो भी काहे में आएगा, सेकंड में आएगा। देखो 5 घंटियां थी जो 3, 6, 9 और 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो आपको बताना है कि 36 मिनटों तक अगर कंटिन्यू उन घंटियों को बजाया जाए तो कितनी बार वो एक साथ बजेंगी। बजने को तो बहुत बार बजेंगी, लेकिन ये 5 की 5 घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगी, आपको ये बताना है इसमें ना। तो 180 सेकंड है, 180 सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो 60 से भाग कर दें, तो 6 त्रिक 18 यानी 180। ये सेकंड में इसको अगर 60 से भाग कर दोगे तो 6 त्रिक 18, इसका मतलब है कि 3 मिनट के, हर 3 मिनट के अंतराल पे, हर 3 मिनट के अंतराल पे, हर 3 मिनट के अंतराल पे क्या होता है, ये सारी घंटियां एक साथ बज जाती हैं। तो टोटल 36 मिनट का टाइम है आपके पास। टोटल अगर आपके पास 36 मिनट का टाइम है और हर 3 मिनट के अंतराल पर एक घंटियां एक साथ बजती, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12।
तो क्या 12 इसका आंसर हो जाएगा? 12 नहीं होगा, इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 13 बार। ये एक क्यों ऐड किया है, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक कहाँ से आ गया है। देखो, अगर मान लो एलसीएम, अगर हमें कोई छोटी संख्या ले लें, अगर मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझो पहले, फिर इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये वाला हमने एक इसमें ऐड किया क्यों? अगर हर 3 मिनट के अंतराल पर बजती हैं घंटियाँ, तो 36 मिनटों में 12 बार बजेंगी एक साथ, कन्फर्म ऐसा दिख रहा है। तो हमने 3 से डिवाइड करने के बाद जब 12 आया तो आंसर 12 क्यों नहीं बताया, एक अपने पास से ऐड क्यों कर दिया हमने, ये वाला एक ऐड करके 13 बार क्यों बजा दिया। तो एक एग्जाम्पल समझो छोटा सा, अगर आपके सामने एलसीएम रहे कितना 10, और कह दिया जाए कि हर 2 सेकंड के अंतराल पर एक घंटियाँ बजनी है, तो अगर आपने इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो आपके हिसाब से 5 बार बज जानी चाहिए, और हमारे हिसाब से भी 5 बार ही बजनी चाहिए। लेकिन आप देखो, अगर आपने पहली बार ये टाइम एक बार पहले यहाँ बजी, फिर बीता 2 मिनट, फिर बजी, फिर 2 मिनट बीता, फिर बजी, फिर 2 बार बीता, फिर बजी, तो 1 2 3 4 5 बार बज गई। 2 मिनट यहाँ बीता, 2 मिनट यहाँ बीता, 2 मिनट यहाँ बीता, 2 मिनट यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, देखो 5 बार बज गई हैं। और अभी टाइम कितना बीता? 8 ही मिनट बीता, और बिताना कितना है? 10 मिनट बिताना है, क्योंकि हर 2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो पहली बार जब बजेंगी तो टाइम काउंट करना हम लोग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 बार बज गई, लेकिन टाइम देखो हर 2 मिनट के अंतराल पे, तो 2 2 4 2 6 2 8 ही मिनट बीता है। तो हम लोग एक बार इसको और बजाएंगे, तब जाके यहाँ 2 मिनट और गुजरेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बार बजेंगी, तब कहीं जाके 2 4 6 8 10 मिनट टोटल टाइम कवर होगा। तो टाइम हम लोग कब काउंट करना शुरू करते हैं? जब पहली बार एक बार आवाज़ कर देती है टन की, तो टाइम काउंट करना शुरू करते हैं, और लास्ट वाला जब टन से बोल देती है तो ख़त्म करते हैं। तो इस वजह से जब हम लोग सीधा भाग करते हैं ना, तो हमको एक बार कम पता चलता है वो। तो एक बार कम पता चलता तो हम लोग क्या करते, भाग करने के बाद एक अपने पास से जोड़ देते हैं। इस वजह से आपके ऑप्शन में पहले नंबर पे अगर लिखा होता कि 12 बार बजे, और ये हमेशा से आता हुआ आया है, और आगे भी ऐसा ही होगा कि पहले नंबर पर 12 ही लिखा रहेगा। मतलब जो भी एक जोड़े बिना जो भी ऑप्शन बन रहा होगा वो हमेशा पहले नंबर पे लिखा रहेगा, जिससे कि अगर कोई भी बच्चा एक ऐड करने को भूलता है तो उसका क्वेश्चन गलत तुरंत हो जाए। बस लेकिन आपको ये याद रखना है अब कि डिवाइड करने के बाद इस तरह की किसी भी क्वेश्चन में अगर 58 मिनट 36 सेकेंड 12 मिनट कितनी बार बजेंगे, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। और मात्रा का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये मिनट में है, 36 मिनटों में पूछा है, और आपके पास एलसीएम जो आया था ये 180 सेकेंड है। तो 180 सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया तो हो गया 3 मिनट, यानी हर 3 मिनट के अंतराल पर ये पाँचों की पाँचों घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो 36 मिनट में ये कितनी साथ बजेंगी, तो हमने 3 से भाग किया तो 12 बार बजी। लेकिन एक क्यों ऐड किया वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया है। तो आप इसमें एक ऐड कर दोगे तो कितनी बार बजेंगी? 13 बार बजेंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या टिक करना है? 13 टिक करना है। ठीक है, इससे आगे वाला देखिए जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो इस तरह का हमने एक ही क्वेश्चन बताया है, दूसरा क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हो उसमें लगा के देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और अब आगे से गलत भी नहीं करेंगे, और आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग डेफिनेटली बना देंगे। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं या गलत लग रहा है तो आपका फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम उसको ज़रूर लगा देंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहता हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है एलसीएम का ही। इस सीएफ वाले में हमने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर पहले घटा देते हैं, इस सीएफ वाले में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक बार रिमाइंडर 3 बचे, एक बार रिमाइंडर 5 बचे, और एक बार रिमाइंडर कितना बचे? 8 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप एलसीएम लेके रिमाइंडर जोड़ने वाली जो प्रक्रिया अभी तक हम लोग कर रहे थे एलसीएम वाले में, अगर वैसा करेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद अगर 3 जोड़ोगे तो फिर 5 और 8 क्या होगा, अगर 8 जोड़ोगे तो 3 और 8 क्या होगा, और 8 जोड़ा तो 3 और 5 क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक खास कंडीशन बन जाती है। देखिए आप 16, 18 और 21 आप पाएंगे कि इसके रिमाइंडर को घटाने के बाद जो इसका अंतर आएगा वो सब में सेम उतरेगा,
देखिए जैसे 13 इधर भी बच रहा है, 13 इधर भी बच रहा है, 13 इधर भी बच रहा है। घटाने के बाद बोल रहे हैं, घटाने के बाद, तो घटाने के बाद सब में सेम संख्या, समान संख्या बचेगी। समान यानी एक ही अंक बचेगा। एक का मतलब ये नहीं कि एक 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 बचेगा। जैसे 13 बचेगा तो तीनों में 13 13 13 बचेगा, 5 बचेगा तो 5 5 5 बचेगा। ये समझ लो कि समान घटाने के बाद जो उसका अंतर बनेगा वो समान आएगा। अगर इस तरह करने पर अंतर समान आ रहा है तो आप पहले इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकाल देंगे 16 कामा 18 और 21 से। कितने से काट दिया जाए इसको 2 से काट दें, 2 8 16, 2 9 18 और 21 रहने दो। फिर एक बार 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8 और 9 और फिर 21 फिर रहने देते हैं। 3 से काट दें इसको एक बार, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और एक बार 2 से काट देते, 2 दूना 4 और 1 और 7। अब 7 और 2 के लिए एक बार 2 से काटना पड़ेगा, एक बार 7 से काटना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम लोग। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 4 8 24, 24 दूना 48, 48 और गुणे में 7, गुणा कर दिया हमने इसको, 2 2 3 2 2 और 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 7, 7 8 56 कितना 6, कैरी आएगा कितना 5 और 7 चौक 28, 29 30, 31 32 और 33 कितना आ जाएगा 336। और हर बार जो अंतर आया था आपकी बार, अंतर को हम लोग क्या करेंगे, इस अंतर को हम लोग आपस में घटा देंगे। अब 16 यानी 6 से 3 घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3, यानी 323। एक बार हम इसको देख लेते हैं अपनी नोट्स में कितना आंसर आ रहा है। 3 कामा 5 कामा 8 से फल बच रहा था ना, तो एक बार 3 से एक बार 2 से, इसका एलसीएम गलत हो गया। एक बार फिर से ज़रा देखते हैं, 16 18 और 21 का एलसीएम क्या आएगा। अंतर तो सेम आ रहा था, ये कहीं गलत हो गया। एक बार रुक जाओ, फिर से इसको देखते हैं। 16 था पहले, 18 था और 21 था। इसको फिर से जरा काटो 3 से, 3 छंग सॉरी 3 से तो कटेगा ही नहीं है, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और फिर 2 से काट दो इसको एक बार, 2 8 16 और 2 3 6 7। 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। हाँ हमारे हिसाब से अब सही आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा अब देखो, 3 दूनी 6 और 6 तरीक कितना 18 और फिर 7 से गुणा करना है और फिर 8 से करना है ना। हाँ ठीक है, गुणा कर देते हैं इसको, पहले 7 से करोगे, 8 7 56 की 6, कैरी कितना आ जाएगा 5, 7 1 7, 3 10 2 12, सही कर दिया है। 8 7 56 की 6, कैरी 5, 7 1 7 और 7 3 10 2 12, 126 यहाँ आ जाएगा और 8 से गुणा करना है। 8 छंग कितना 48 की 8 और इसके बाद 4 आ जाएगा, 12 8 96 और 96 4 कितना 100, 1008 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 1008 ही इसका क्या आएगा एलसीएम। ये एलसीएम एक ऐसा नंबर मिला है जिसे आप 16 18 और 21 से भाग करोगे तो 1008 क्या हो जाएगा, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि 3 5 और 8 रिमाइंडर बचाना है, तो आप इसमें जोड़ नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि जो संख्या होगी और उसका रिमाइंडर का जो डिफरेंस होगा वो सदैव समान आएगा। तो जो आपका रिमाइंडर जो अंतर इसका समान आएगा, आपको इस एलसीएम से इस संख्या को घटा लेना होता है। तो आप क्या कर लो, 1008 से कितना घटा दो 13 घटा दो, तो कितना बच जाएगा 5 3 8 और 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और यहाँ भी 9, तो कितना आएगा 955 इसका सही आंसर आएगा। यानी 955 एक ऐसा नंबर है जिसको यदि आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा और 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 मिल जाएगा। सही है। इस वाले प्रश्न का आंसर आएगा 995 और इस वाले का आंसर आएगा 13 बार घंटी बजेगी।
देखिए अगले दो क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में जिसमें ये चैप्टर आना होगा और एग्ज़ाम ठीक ठाक लेवल का होगा तो इस क्वेश्चन को आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हमने सेम तरह के दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, बिल्कुल सेम तरीके से लगेंगे भी। तो हम लोग एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना रह जाए, 3 रह जाए, किंतु 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। ये इसमें एक अजीब सी कंडीशन दिख रही होगी आपको। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर कितना बचे, हर बार रिमाइंडर 3 बचे, किंतु अगर 9 से भाग दिया जाए तो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कुछ भी शेष ना बचे। तो आपको पहले क्या करना है कि 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल देना है। तो पहले आप देखो 5, 6, 7, 8 इसका एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 7 और 2 चौको कितना 8। अब किसी पहाड़े से कटेगा क्या ये? हमको तो नहीं लग रहा कि 3, 4, 5, 6, 7, 2 से अगर केवल 4 कटेगा तो 2 से कोई दूसरा नहीं कटेगा, 2 3 से 3 कटेगा तो कोई नहीं कटेगा, 4 से भी 4, 5, 6 नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम शायद गुणा करने पर ही आएगा। एलसीएम क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणा कर लो, इसका 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 7 और गुणे में 4। 5 दूना 10, 10 सते 70, 7 × 21, 210 गुणे में 4 और कितना हो जाएगा 4, 8, 480। 480 एक ऐसा नंबर है जिसको यदि आप 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो संख्या पूर्णतया क्या हो जाएगी, पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना बचाना है, रिमाइंडर 3 बचाना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है 840 तो पूर्णतया डिवाइड ही हो जा रही, 3 जोड़ दो तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। लेकिन बताओ 840 में अगर आपने 3 जोड़ा तो हो जाएगा 843, और 843 एक ऐसा नंबर तो हो जाएगा जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचा देगा। लेकिन आप बताइए क्या वो 9 से डिवाइड हो जाएगी? यानी जो 843 संख्या बनेगी क्या वो 9 से डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होने की संख्या को कैसे पहचानते हैं? अगर 843 हो जाएगा तो 8 2 10 और 10 3 13 2 14 15 अंकों का योग 15 बन रहा है, तो 15 9 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटा तो संख्या पूर्णतः 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर आपने इसमें 3 जोड़ दिया तो 840 जो नंबर मिलेगा वो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 तो बचा देगी, लेकिन वो 9 से कटेगी नहीं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि 840 का किसी भी नंबर का मल्टीपल हो, 840 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी संख्या से गुणा करके जो भी संख्या बनेगी वो संख्या 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः डिविजिबल तो होगी ही होगी। तो हमने ये सोचा कि 8 का चलो x नंबर का गुणज लेते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं। अगर आपने 840 का x नंबर का गुणज लिया तो इसका मतलब है वो भी 5, 6, 7, 8 से तो कट ही जाएगी और 3 ऐड कर लेंगे तो रिमाइंडर 3 भी बचा देगी। लेकिन शर्त है कि ये संख्या कितने से कटती हो, 9 से कट भी रही हो। ये कंडीशन है इसकी कि संख्या कितने से कट रही हो, 9 से कट रही हो। तो अब आप x की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे कि जो संख्या बने 840 से गुणा करने पर और 3 ऐड करने के बाद जो भी संख्या बचे वो पूर्णतया 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम 9 से भाग करके इसका पहले रिमाइंडर देख लेते हैं। अगर आप 9 से भाग करोगे 9 9 कितना होगा 81, 84 से 81 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3, हो जाएगा 30, और फिर 9 दूनी 18, 9 3 27, 28 29 3 कितना बचेगा 3 बचेगा, और x बचेगा और प्लस में 3 बचेगा। अब ये छोटा हो गया क्योंकि हम लोग x की वैल्यू अब आसानी से रख पाएंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 × 9 3 और 3 3 6, क्या 6 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। हम लोग 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरह करके हम लोग x की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे।
अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 9, और जैसे ही 9 होगा 9 से कट जाएगा। इसका मतलब अगर हम x की जगह 2 रख लें तो पूरी कंडीशन है कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 7 8 9, तो हम लोग x की क्या वैल्यू ले लें, x की जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो हम लोग 840 का दूसरा नंबर का गुणज लेंगे तो वो संख्या 5 6 7 8 से कट ही जाएगी। 3 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 3 भी बचा देगी और 9 से डिवाइड भी हो जाएगी। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से समझो। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, जैसे आपको हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। जैसे मान लो आपके सामने दो संख्याएं हैं, एक 5 और एक 10, इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10। लेकिन क्या 10 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 और 10 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा? बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन 10 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 5 और 10 दोनों से कट रहा है। तो 10 का मल्टीपल 10 ही का नम 10, 10 दूना 20, 10 37, 10 दो को 40। आप 10 का कितना भी बड़ा मल्टीपल ले लो, पक्का है कि वो 5 और 10 दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर आप इसका एलसीएम 840 आया है तो 840 का आप कितना भी बड़ा मल्टीपल ले लो, वो इन सभी संख्याओं यानी 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः तो डिवाइड हो ही रहा होगा। तो हमने ले लिया 840 का एक्स नंबर, यानी कोई भी गुणज एक है जिसमें 3 ऐड करने पर वो संख्या 9 से कट जाए, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए और 9 से लेकिन काटने पर रिमाइंडर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x रख लिया और प्लस में 3 रख लिया। हमको ये 3 कहाँ से मिला, क्योंकि आप x की वैल्यू अगर यहाँ से ढूंढोगे बार बार आपको 840 का गुणा करके 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर 9 से डिवाइड करने के लिए बहुत बड़ा सा अंक बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 840 को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 होने के बाद बचेगा 30, फिर 9 3 27, 28 29, 3 बचेगा, यानी 3 गुणे में x प्लस में 3 लिखा है। अब x की वैल्यू हम लोगों को पहले की तुलना में रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई छोटे अंक से करना है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हो तो क्या 3 एक नम 3 और ये 3 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। क्या 6 9 से डिवाइड होगा, तो नहीं डिवाइड होगा। तो हम लोग इसके बाद 2 लेंगे, 2 आगे यहाँ रखे, 3 दूनी 6 हुआ और 6 7 8 9, 3 ऐड करने पे 9 हुआ, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर 2 रखने पर ना होता तो हम लोग इसी तरह आगे 2 के बाद 3 4 5 रख के देख लिए होते, और 3 4 5 से आगे का भी जा नहीं सकता है, ठीक है, और 9 से बड़ा तो कतई हो ही नहीं सकता है ना। तो आप देखिए अब x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 840 का दूसरे नंबर का गुणज लेके 3 ऐड कर लें तो हमको जो नंबर मिलेगा वो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचाएगा, और 9 से डिवाइड होने के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। सही है इतनी बात। तो गुणा कर लेते हैं इसको, 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 1680, और 3 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1683। 1683 एक ऐसा नंबर है जिसको यदि आप 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में आपके सामने रिमाइंडर 3 बचाएगा, लेकिन इसी संख्या को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से सारी शर्तें पूरा हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1683 आएगा। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इतना बड़ा 1 मिनट में लगेगा कैसे, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है जिसको हम जल्दी से लगाएंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो देखिए पहले इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता है, या नहीं के बराबर, या नहीं बचता है, सेम बात है सब। तो आप पहले इसमें 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, और फिर इसके बाद कितना, जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है बिल्कुल सेम ऐसा इस वाले क्वेश्चन को भी करना है, और ये आसान भी है इस वाले की तुलना में। देखो 4, 5, 6, 8, 2 से काट लें सबसे पहले, 2 दूना 4, फिर 5, फिर 2 3 6, फिर 2 चौको 8, फिर से एक बार 2 से काट लेते, 2 1 नम 2, 5 3 और 2। अब नहीं कटे क्योंकि 2 3 5 क्रम से हो गई ना, तो इसका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। एलसीएम निकालोगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नहीं 60, और 6 दूनी 12, 120। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 120 एलसीएम आ गया है।
120 का ऐसा कौन सा नंबर का गुणज ढूंढा जाए जिसके बाद हम लोग 3 ऐड करने के बाद भी संख्या कितने से कट जाए, 9 से कट जाएगा। क्योंकि देखो रिमाइंडर कितना बचाना है, 3 बचाना है, लेकिन 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए और संख्याएं क्या है, 4, 5, 6 और 8 है ना। तो इसको 9 से डिवाइड कर देते पहले, 9 से करोगे तो 9 का नम 9 हो जाएगा और कितना बचेगा, देखो 9 का नम 9 और बचेगा फिर कितना, 9 त्रिक 27, 28 29 3, यहाँ बचेगा कितना 3 x और गुणज कितना 3। फिर 9 से डिवाइड करना, क्या हम लोगों ने यही सेम नहीं किया हुआ था, यहाँ पर यही सेम किया हुआ है। तो x की वैल्यू फिर से हमारे लोग के सामने कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि आप यहाँ 2 रखोगे, 3 दूनी 6, 7 8 9 कर दोगे तो 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब अब संख्या ढूंढनी आसान हो गई। संख्या ढूंढना बेहद आसान है। 120 का दूसरा गुणज करके 3 ऐड कर दो तो 12 दूना 24, 240 और 240 में कितना ऐड करना, 3 तो कितना हो जाएगा 243। यानी 243 हमको एक ऐसा नंबर मिला है जिसको यदि हम 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 देगा। लेकिन अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 4, 3, 7, 8, 9, हाँ डिवाइड हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से देख लेते हैं ना। देखो वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है या 0 शेष बचता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 और 8 का हम लोग एलसीएम निकाले हैं। पहले 2 से काटे, फिर 2 से काटे, फिर 5, 3, 2 बचा, सबको गुणा करेंगे। गुणा किसको किसको देखो किया है, 2 का 2 में 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 नहीं 60 और 6 दूनी 12, 120 है ना। तो 120 ही एलसीएम आया है। यानी 120 तुमको एक ऐसा नंबर मिला है जो 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करने पर पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगा। तो 120 का आप कौन सा भी गुणज ले लो, 120 का डबल कर दो, यानी ना 12 दूना 24, आप 240 कर दो, है ना। तो जो भी 120 का गुणज करोगे वो सभी संख्याओं से कटेगा ही कटेगा। तो हमने ले लिया 120 का किस नंबर का गुणज लेने के बाद 3 ऐड कर लें, जिससे कि हम लोग संख्या को 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 3 बचे। तो यहाँ पे हमने देखो फिर से 120 लिखा, इंटू में x लिखा, प्लस में 3 लिखा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचाना है। लेकिन 9 से ये पूरी संख्या जो ये संख्या बनेगी ऊपर 220 को 1 से गुणा करके 3 जोड़ने के बाद वो पूर्णतया 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या किए, 9 से भाग करके इसका शेषफल निकाल दिए। पहले 9 से काटोगे, 9 का नाम 9 बचेगा 30, फिर 9 त्रिक 27, 28 29 3 बचेगा। फिर से देखो यहाँ 1 रखोगे तो 3 का नाम 3 और 3 जोड़ोगे 6, 6 9 से कटेगी नहीं। 2 लेंगे x की वैल्यू तो 3 दूनी 6 और 7 8 9, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब x की जगह अगर हम लोग 2 रख लें तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे ही आपको 2 मिल गई तो संख्या क्या कर लेंगे, 120 का दूसरे नंबर का गुणज करने के बाद अगर 3 ऐड कर लें तो हमको एक ऐसा नंबर आसानी से मिल जाएगा जिसको हम लोग 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचा पाएंगे। लेकिन 9 से डिवाइड होने के बाद इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने 120 को 2 से गुणा कर दिया है और 3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, तो आपको कितना आ गया है, 243 आ गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इनको ढंग से दोबारा देख लीजिएगा जरूर, अवश्य, ये जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी आज के लिए जो है इस वाले क्वेश्चन को दोनों को ढंग से देख लीजिएगा। अगर किसी भी एग्जाम में एलसीएफ एचसीएफ आया और ग्रुप डी लेवल का एग्जाम ना हुआ, डी में भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आने की बिल्कुल प्रबल संभावना है और ये शायद पक्का आएगा एग्जाम में। इसी तरह का आएगा, ये डिजिट सेम नहीं आएगी। तो इसको एक बार तुम फिर से समझ लो, चाहे इसको समझ लो चाहे उसको समझ लो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाले हैं। 2 से काटे 5, 2 3 6, फिर 7 उतारा, 2 चौको 8, तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4 करेंगे तो हम लोगों को एलसीएम मिला कितना, 840। यानी 840 आपको एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसको यदि आप 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमको रिमाइंडर बचाना है 3, सीधा 3 जोड़ नहीं सकते क्योंकि कंडीशन है कि 9 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए।
तो हम लोगों ने क्या किया, 840 का ऐसा कौन सा गुणज लेके 3 जोड़े जिससे कि संख्या को 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 भी बचा सके, लेकिन 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। तो कौन सा नंबर का गुणज ले, ये ढूंढने के लिए हमने माना कि एक नंबर का गुणज लेके 3 ऐड कर लें जिससे कि रिमाइंडर 3 और 9 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए। तो पहले हमने इसको 9 से डिवाइड किया, 9 9 81 चला गया, बचा कितना आपके पास 30, और फिर 9 3 27, 3 बचा। 3 को किस संख्या से गुणा करके 3 जोड़े कि जिससे कि 9 से पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 1 लोगे तो 3 1 नाम 3, 3 6 होने पर 9 से डिवाइड होगा नहीं। तो x की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, 7 8 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने x की वैल्यू क्या ले ली है, 2 ले ली है। x की वैल्यू 2 ले ली, इसका मतलब 840 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी 1680 वो 5 6 7 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी, और 3 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 3 बचा देगी, लेकिन 9 से पूर्णतया कट जाएगी। तो x की वैल्यू आई, तो हमने 840 को 2 से गुणा करके 3 ऐड कर दिया तो 1683 आ गया है। और 1683 एक ऐसा नंबर आ गया है जिसको यदि आप 5 6 7 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इससे पहले वाला जो हमने एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर जो पार्ट पढ़ाया था उसमें हमने एचसीएफ के कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग को बताए ही थे, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमने एचसीएफ और एलसीएम मिक्स करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें कि लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन बताए थे हमने दशमलव वाले, वो भी एग्जाम में जरूर आते हैं। छोटे एग्जामों में ज़्यादातर दशमलव या बटे वाला एलसीएम ही पूछा जाता है, या प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर समान बचा होता वही पूछा जाता है। पहला वाला वीडियो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है एलसीएम एचसीएफ के, जिसको काफ़ी लोगों ने फिलहाल देखा भी है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि हाँ सच में पढ़ाने का तरीका अच्छा है और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन एक दिया था होमवर्क के लिए, उसका कुछ लोगों ने आंसर बताया भी, और जितने भी बताया सही है। आज उसको हम नहीं बता पाए हैं, तो हो सकता है इससे अगले वाले पार्ट 3 नंबर पार्ट में जो एलसीएम एचसीएफ का तीसरा पार्ट होगा उसमें उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। और जितने लोगों ने अभी उसका आंसर नहीं दिया है तो पहले पार्ट में वो क्वेश्चन उसका आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।